थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप महिमा, आदर, सामर्थ सब कुछ आपका है, और आपकी इच्छा और योजना के बगैर इस धरती पर और मनुष्यों के जीवन में कुछ भी संभव नहीं। इसलिए प्रभु, हम सारी महिमा आपको देते हैं, आपका आदर करते हैं, आपके वचन का आदर करते हैं, और चाहते हैं प्रभु ये वचन हमारे हृदय में हमेशा बना, और हम इस वचन को हमेशा स्मरण रखते हैं, आपकी इच्छा और योजना में जीवन व्यतीत करते हैं, ताकि आपकी सामर्थ और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके द्वारा में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सन ऑफ गॉड पार्ट 82, द पर्पस ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों का क्या उद्देश्य है। गिनती की पुस्तक द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 22 to 27 हम देखेंगे पुराने नियम में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। ब्लेसिंग्स क्या है? आशीर्वाद है। ब्लेसिंग्स क्या है? आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद इन वचनों से आशीर्वाद। तो परमेश्वर के वचन जब आप सुनते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा बोले जाते हैं, वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं। जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, और जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आती है। दिस इज द पर्पस ऑफ द ब्लेसिंग। जी, यहोवा तुझे आशीष दे। इन वचनों से आशीष देना, वो वचन क्या है? यहोवा तुझे आशीष दे। आशीष दे, यानी आशीष देगा कौन? यहोवा मीन्स लॉर्ड। हु इज लॉर्ड? जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तेरी रक्षा करे। और तेरी रक्षा करे। कौन? लॉर्ड। प्रभु तुम्हें आशीष दे, यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। अपने मुख, ये बहुत बड़ी आशीष है। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें। इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। देखिए, परमेश्वर वायदा कर रहा है आशीष देने का, लेकिन दिलवा रहा है आशीष मनुष्यों के द्वारा। यहाँ पर ये हारून और उसके पुत्र कौन है मालूम है? हाई प्रीस्ट एंड प्रीस्ट। ये ऑर्डेन्ड बाय गॉड। परमेश्वर ने जिन्हें नियुक्त किया है, क्योंकि परमेश्वर जिसे चुनता और नियुक्त करता है अपनी सेवकाई के लिए, उसको वो पहले ब्लेस करता है। किस बात के लिए? टू गिव ब्लेसिंग टू अदर्स, दूसरों को ब्लेस करने के लिए। ये ब्लेसिंग सबके पास नहीं होती है। सब लोग ब्लेसिंग ले सकते हैं, लेकिन ब्लेसिंग सब लोग दे नहीं सकते। जी, इंग्लिश। And the Lord said to Moses, And the Lord said to Moses, Say to Aaron and his sons, say to Aaron and his sons, This is the way this is the way you shall bless the Israelites. you shall bless the Israelites. Say to them, The Lord bless you the Lord bless you and watch, guard and keep you. and keep you. देखिए, Lord bless you Watch, and watch, guard, वो तुमको देखेगा, गार्ड तुमको सुरक्षित रखेगा, तुम्हारी सुरक्षा करेगा, एंड keep you. कीप यू, तुमको संभाले रहेगा। जी, The Lord make his face द लॉर्ड मेक हिज face फेस to shine upon
to shine upon and enlighten you and enlighten you and be gracious, and be gracious, kind, merciful, merciful, and giving favor and giving favor to you. to you. The Lord lift up The Lord lift up His His approving countenance approving countenance upon you upon you and give you peace, and give you peace, tranquility of heart, tranquility of heart and life continually. and life continually. वो तुमको आशीष में कितनी ढेर चीजें हैं, है ना? ये आशीर्वाद को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर लोग आशीर्वाद को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हल्के में लेते हैं। और आजकल के जो जनरेशन है, इनको आशीर्वाद का मतलब ही नहीं मालूम, इनको आशीर्वाद चाहिए ही नहीं, क्योंकि इन लोगों को ये मालूम हो गया, इनको ये लगता है कि ये सक्षम है सब कुछ करने में। और चूंकि ब्लेसिंग नहीं होगी बच्चे के लाइफ में, वो बच्चा प्रॉस्परस नहीं होगा। और आज की पूरी जनरेशन प्रॉस्परस क्यों नहीं है, उसका एक रीजन ये है, बिकॉज दे डोंट नो ब्लेसिंग and they don't believe in blessing and they don't want to receive blessing. Blessing receive की जाती है, blessing कभी किसी से छीनी नहीं जाती है, और ना जबरदस्ती और ना पैसा दे के मिलेगी, ये आशीष है। Blessing from God works and in time नहीं, इंटीमेट रिलेशन। हाँ, ये blessings from God marks an intimate relationship between God and man। यानी ये blessings जो है, इस बात का चिन्ह है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच घनिष्ठ संबंध को दिखाता है। क्योंकि जब किसी का घनिष्ठ संबंध होता है, तो बड़ा जो होता है, उस घर के सबसे छोटे व्यक्ति को ब्लेस करता है। ब्लेसिंग इज फ्रॉम बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटे को मिलती है। इसलिए परमेश्वर सबसे महान है, सबसे बड़ा है। तो परमेश्वर के साथ हमारा जब इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, और परमेश्वर की आशीषें हमको तब मिलती हैं। तो इसमें आप देखिएगा, कल मैंने रिलेशनशिप पे फोकस कराया था, उसका मेन कारण था कि परमेश्वर के साथ आपका अगर संबंध सही होगा, तो ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से ऑटोमेटिकली पहले से दे दी गई है। आप रिसीव कब करेंगे? व्हेन यू मेक योर रिलेशनशिप इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। जब आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में आएंगे, वो ब्लेसिंग आपके जीवन में आ जाएगी और रिवील होगी, दिखेगी। एंड सर्विंग एज अ प्रूफ, यानी ये जो ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इस बात का प्रूफ है दैट ही और शी फाइंड्स हिमसेल्फ इन गॉड्स फेवर। यानी इस व्यक्ति पर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है, इस बात का प्रमाण वो ब्लेसिंग होगी जो आपके जीवन से प्रकट होगी। तो ब्लेसिंग ऑलवेज रिवील्स फ्रॉम आवर लाइफ। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 28 पद पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आशीष क्या दी? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, ये आशीष थी जी। और उसको किसको? पृथ्वी को अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये ब्लेसिंग दी थी। ये किसको दी थी? आदम और उसकी पत्नी को। ये ब्लेसिंग परमेश्वर ने कब दी थी? पहले अध्याय की बात है, जब नहीं, रचना भी हुई नहीं, अभी तो उसने उत्पन्न किया है ना। ये ब्लेसिंग कब दी थी? इसका ये कौन सा पद है? 28। इसका 27 पढ़ दीजिए, बल्कि 26 पढ़ी। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने
अनुसार अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में अपनी बनाए समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। यहाँ पे क्या किया उसने? उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, और जब उसने उत्पन्न किया तब उसने ब्लेसिंग दी। अब इसके 2 अध्याय में आइए, देखिए हम आपको डिफरेंस दिखाते हैं। 2 अध्याय में आइए, 2 अध्याय का 7 पद पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और फिर उसके बाद आशीष दी। कहीं लिखा है? घर में जाके ढूंढ के देखिएगा, कहीं नहीं लिखा। आशीष आत्मा में दी, शरीर में दी नहीं। जो पकड़ने वाली चीज थी वो पकड़नी थी। उसने आत्मा में जब उन्हें उत्पन्न किया वहां ब्लेस किया, लेकिन जब उसने उसको शरीर में बनाया, मिट्टी से रचा, तो उसे ब्लेस नहीं किया। बल्कि उसके लिए लिखा, 15 पद से पढ़िए तो वहां पे क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। वो काहे के लिए रखा? शरीर में जब उसको बना दिया, कहने लगा काम करो और उसकी रक्षा करो, काम करो, रक्षा करो। शरीर काहे के लिए दिया? काम करने के लिए और रक्षा करने के लिए। ठीक। अब ब्लेसिंग कहाँ दिए? आत्मा में। जब आप बॉर्न अगेन होते हैं तब वो ब्लेसिंग्स टेक ओवर करते हैं। व्हेन यू रिसीव द ब्लेसिंग्स, पहले अध्याय में बिल्कुल साफ बता दिया गया था, और ब्लेसिंग उसी समय दे दी थी। और जब हमने कल देखा ना कि हमको दोबारा, हमने रेस्टोरेशन का मतलब बताया था ना, दोबारा ओरिजिनल स्टेट में आना। जब हम परमेश्वर के पास अपने प्रभु के साथ वैसी राइट रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तब वो सारी ब्लेसिंग्स के हकदार हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं आशीष पाने का। चाहे आप कोशिश करके देख लो, पूरी दुनिया इसको बाईपास करके चलना मांग रही। ब्लेसिंग सबको चाहिए, लेकिन जो मार्ग उसने बनाया वो मार्ग नहीं पसंद। जीसस सेड आई एम द वे। वो मार्ग कौन है? बिना उसके वो ब्लेसिंग्स मिलेगी। अब आप बाईपास करना चाहो तो कर लो, ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बाकी आपकी मर्जी। ब्लेसिंग चाहिए तो रास्ता एक ही है, द ओनली वे, और वो द वे ऑफ ट्रुथ है। अब यहाँ से आपको समझ में आया, ब्लेसिंग का यहीं पे क्लियर है पहले ही अध्याय में, और दूसरे अध्याय में पता चल गया फिजिकल में काम करने को बोला है। और आशीष, आदम की रचना इन्होंने कब की है? तो 6ठे दिन की कहानी है, और 7वें दिन उन्होंने रेस्ट किया। जी, 6ठे दिन बनाया था सब कुछ। 6ठे दिन आदम को भी बनाया, 6ठे दिन उसके पसली निकाल कर स्त्री को भी बनाया, 6ठे दिन उसने जानवर भी बनाया, 6ठे दिन बहुत काम किया। 6th डे, और ये आत्मा में उत्पन्न किया पहले मनुष्य को, और उसके बाद उसको शरीर दिया। इसलिए अकॉर्डिंग टू द बाइबल वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। लेकिन वर्ल्ड में उल्टा चलता है। हम शरीर हैं, हमारे अंदर प्राण है, हमारे अंदर आत्मा है। ये उल्टा है। मनुष्य आत्मिक प्राणी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया। यहाँ पे 2 वर्ड आते, इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। इमेज का मतलब उसका स्वरूप। गॉड इज अ स्पिरिट, मैन इज ऑल्सो अ स्पिरिट, ये है इमेज। और लाइकनेस का मतलब होता है नेचर। परमेश्वर का नेचर स्पिरिचुअल नेचर है, और मनुष्य के अंदर भी स्पिरिचुअल नेचर होना चाहिए। क्योंकि आत्मा मरी हुई है
तो वो स्पिरिचुअल नेचर घट गया, लोअर फॉर्म में आ गया, और हम फिजिकल नेचर में आ गए जो इनटॉलरेंट है, सहन शक्ति खत्म। ब्लेसिंग्स चाहिए तो स्पिरिचुअल होना। जी, दिस इज द ओनली वे। इसीलिए कहा गया कि हमारी मसीह में उत्पत्ति हुई। वो आत्मा जिसमें हमारी उत्पत्ति की गई थी वो कौन था? मसीह। मसीह में हमारी उत्पत्ति हुई और मसीह में ही आकर हमको सब कुछ मिलता है। ये सिंपल है, एकदम बिल्कुल सिंपल। गॉड बेस्टोज ब्लेसिंग्स on man as a reward for obedience to his commandments। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसका पहला दूसरा पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाऊंगा चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी किसकी सुने? परमेश्वर की आत्मा की सुने। मनुष्य की नहीं बोल रहा है, प्रचारक की नहीं बोल रहा है, आत्मा की आवाज को सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। तो ये ब्लेसिंग्स आर कंडीशनल। ब्लेसिंग्स ऑलवेज आर कंडीशनल। हर ब्लेसिंग के लिए कंडीशन है। आपको ब्लेसिंग चाहिए तो कंडीशन पूरी होगी, ब्लेसिंग मिल जाएगी। उसने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हम लोगों को दे दी हैं। कैसे? मसीह में। कंडीशन क्या है? हमको मसीह में आना है, और जब हम मसीह में आ जाएंगे तो हम इस बात के गवाह बन जाएंगे कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष। क्लियर? सिंपल है। इसके बाद इसका याकूब की पत्री 1 अध्याय 25 पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो दुआ बहुत करता है, बाइबल बहुत पढ़ता है। हाँ, कि वो कंडीशन पकड़िएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं, और दूसरा एक और काम करता, पर वैसा ही काम करता है, वैसा ही काम करता है। इंग्लिश, But he who looks carefully into the faultless law, the law of liberty, and is faithful to it, and perseveres in looking into it, being not a heedless listener who forgets, but an active doer, an active doer who obeys, he shall be blessed in his doing, his life of obedience. देखिए, obedience brings blessing, but doing, बिना अगर आप ओबीडियंट है, आपने सुन लिया हुक्म, लेकिन अगर उसको किया नहीं तो ब्लेसिंग जो है वो आई, लेकिन आपने एक्ट नहीं किया, वो ब्लेसिंग वापस। 3 स्टेप है, हियर, ओबे, डू। हाँ, ये 3 स्टेप है, हियर, ओबे एंड डू, एंड देन यू रिसीव ब्लेसिंग्स। आशीष मांगने से नहीं मिलेगी, और किसी के हाथ रखने से भी नहीं मिलेगी, किसी के प्रार्थना से भी नहीं मिलेगी। अभी आगे देखिए, अभी आपको इस विषय पर बिल्कुल आज क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ब्लेसिंग्स फ्रॉम मैन टू गॉड। ब्लेसिंग 3 प्रकार से मिलती है, फ्रॉम गॉड टू मैन, फ्रॉम मैन टू गॉड, एंड फ्रॉम मैन टू मैन। फर्स्ट स्टेप है ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड टू मैन।
स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इज व्हाट गॉड डज फॉर यू। आत्मिक आशीषों का मतलब है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है और क्या कर रहा है और क्या करेगा, तीनों टेंसेस में। दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग। इसको हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसके 6 अध्याय में 6 से 10। हाँ, व्यवस्था विवरण, और ये आज्ञाएं सॉरी ड्यूटेरोनॉमी, व्यवस्था विवरण। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे। वो तेरे मन में बनी रहे। परमेश्वर का वचन सुनकर भूलना नहीं है। पहली चीज ध्यान से इसीलिए सुनना है कि वो हमारे माइंड में छप जाए, वो बना रहे, यानी उसको भूलना नहीं है जी। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को, नहीं, ये गलत रेफरेंस जा रहा है। ड्यूटेरोनॉमी 6:6 to 10 नहीं, व्यवस्था विवरण। हाँ, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को, तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें। हाँ, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं, इन्हें अपने घर की चौखट के बाजुओं, और अपने नहीं, ये सॉरी, ये 6 अध्याय नहीं है, ये 7 अध्याय का 6 से 10। ये मेरी गलती है, 6 नहीं 7 अध्याय का 6 से 10 है जो हमें पढ़ना है। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। ये परमेश्वर हमें आशीष क्यों देता है? क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। यानी आशीष का हकदार कौन है परमेश्वर से आशीष पाने का? जिसे परमेश्वर सब जाति के लोगों में से चुन लेता है। इसीलिए हमने देखा था इफ्सियों में, वी आर चूजन बाय गॉड। मसीह में उसने हमें चुना है। जब हम मसीह में आते हैं, चुना किसने? गॉड द फादर ने। और वो हमको ब्लेस करना चाह रहा है, तो वो हमको चुनकर मसीह में लाके खड़ा करता ताकि सारी ब्लेसिंग हमको मिल जाए। वहां उसने सारी ब्लेसिंग रखी हुई है मसीह में जी। कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे, और कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुम में तुमसे स्नेह करके, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया। इसका कारण ये नहीं है कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। परमेश्वर मेजॉरिटी को नहीं चुनता। तुम अधिक थे इसलिए नहीं चुना, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया। इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम करता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक
अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे बैर रखते हैं वो उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वो विलंब नहीं करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। तो परमेश्वर का स्वभाव दो दिख रहा है, एक तो प्रेम, लविंग नेचर, प्रेम इतना जैसे हम अपने बच्चों से क्या प्यार करते हैं, और बदला लेने की भावना देखिए, अपने विरोधियों से बदला भी लेता है। तो इसका मतलब परमेश्वर दोनों काम करता है और एक साथ करता है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनसे परमेश्वर प्रेम करेगा, और जो उससे प्रेम नहीं करते हैं उसका तिरस्कार करते हैं, उसको हल्के में लेते हैं, उसका निरादर करते हैं, उनके साथ कैसे डील करेगा? हार्ड, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। तो आपको और हमको परमेश्वर ने जो सेम वही नेचर है जो हमारे अंदर है कि नहीं? हमें कौन सा स्वभाव मिला? वही स्वभाव मिला है ना। बस ये है कि हमारी क्षमता नहीं है, परमेश्वर के पास वो सर्व सामर्थ्य है, वो ओमनिशिएंट है और हम ओमनिशिएंट नहीं है, इसलिए हम कम हैं। लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हमारे जीवन से प्रकट करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है हमारे अंदर वही स्वभाव पहले आए। होली स्पिरिट के द्वारा पहले परमेश्वर हमें क्या देता है? अपना स्वभाव, ओरिजिनल नेचर। और हमारा जो स्वभाव बिगड़ा हुआ है फिजिकल नेचर के कारण, उसको फिर कन्वर्ट करता है स्पिरिचुअल नेचर, ताकि वो ब्लेसिंग्स जो हमें मसीह में मिली हुई वो हमारे जीवन से लोगों को दिखाई दे। ठीक, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है ब्लेसिंग्स फ्रॉम मैन टू गॉड। व्हेन वी प्रेज गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स व्हिच ही हैज ऑलरेडी बेस्टोड। यानी परमेश्वर को हम ब्लेस करते हैं। कब ब्लेस करते हैं? परमेश्वर को मनुष्य कैसे ब्लेस कर सकता है? ये क्वेश्चन आया होगा जी। हम परमेश्वर हमें आशीष देता है तो उसके बदले में हम परमेश्वर की को ब्लेस कर सकते हैं कि नहीं? वी ऑल्सो ब्लेस गॉड। यहाँ पे ब्लेस का मतलब है टू प्रेज। हम लोग संडे को प्रेज एंड वर्शिप करते हैं। वाई वी प्रेज गॉड? अब परमेश्वर की स्तुति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने हमें आशीषित किया है। पहले उसने आशीष दे दी है, उसके बदले में थैंक्स गिविंग के रूप में हम उसकी बड़ाई और उसकी महिमा, उसका गुणगान कर रहे हैं। ये परमेश्वर को ब्लेस करना है। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 103 अध्याय 1 से 5 पर। हे मेरे दाऊद देखिए क्या कह रहा है। हे मेरे मन, दाऊद किससे कह रहा है? अपने मन से बात कर रहा है। दाऊद अपने मन को कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके देखिए, ये परमेश्वर को ब्लेस करना है। उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। यानी वो हमारी स्ट्रेंथ को रिन्यू करता है। यहाँ पे रिन्यूअल की बात है, स्ट्रेंथ रिन्यूअल, आपकी शक्ति का शक्ति फिर से आप में फिर से शक्ति आ जाना, रिन्यूअल ऑफ स्ट्रेंथ। और ये आपको यशाया में भी मिलेगा, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इसकी कोई अंत नहीं, आप सारी जिंदगी प्राप्त कीजिए। यानी नई शक्ति, प्रतिदिन आपको नई शक्ति देगा, प्रतिदिन नई बुद्धि देगा, प्रतिदिन नई नई चीजें आपके सामने रखेगा। वो ऐसा परमेश्वर, दिस इज द ब्लेसिंग।
इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Bless affectionately, Bless affectionately, gratefully praise the Lord, gratefully praise the Lord, O my soul, O my soul, and all that is is deepest within me. deepest within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless Bless affectionately, affectionately, gratefully praise the Lord. huh? Gratefully praise the Lord, O my soul, O my soul, and forget not one of all His benefits, of all His benefits, who forgives every one of all your iniquities, who heals each one of all who heals each one of all your diseases, your diseases, who redeems your life from the pit and corruption, who beautifies, dignifies, and crowns you with loving kindness and tender mercy, who satisfies your mouth, your necessity and desire at your personal age and situation with good, so that your youth renewed is like the eagle's strong overcoming soaring। समझ में आया ना? ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वो उकाब जैसे उकाब की लाइफ का रिन्यूअल हो जाता है ना, वैसे ही वो हमारी लाइफ का रिन्यूअल करेगा। ये ओल्ड टेस्टामेंट में है, दिस इज द ब्लेसिंग। इसीलिए वो परमेश्वर को ब्लेस कर रहा है, उसकी प्रेज कर रहा है कि वो हमारे जीवन को रिन्यू करता है। और मसीह में उसने यही किया। ये दाऊद की प्रार्थना कह लीजिए, और वो स्तुति कर रहा है। ब्लेसिंग्स फ्रॉम मैन टू मैन, दीज ब्लेसिंग्स आर विशेस और प्रेयर्स फॉर गॉड ब्लेस द अदर। ये मनुष्य से मनुष्य को जो आशीर्वाद कह लीजिए या ब्लेसिंग कह लीजिए, आशीष कह लीजिए, ये एक प्रकार की विश है, कामना। और ये कामना आप इसको प्रार्थना भी लोग कहते हैं। अब आपको मालूम है लोग ज्यादातर किस लिए आते हैं? प्रार्थना क्यों करवाते हैं? वो सोचते हैं प्रार्थना से उन्हें सब मिल जाएगा। और हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। रीजन देखें क्या? पढ़िए मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 11 से 14 पद। जिस किसी नगर या गांव में जाओ। यीशु मसीह अपने चेलों को जब उन्हें ऑर्डेन किया, उनको सामर्थ दी और उसके बाद उनको भेजा सेवा के लिए, तो उनसे कहा कि जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पहले पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए, और घर में, उसके घर में जब तुम प्रवेश करना तो उसमें प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। किसको? उस घर को आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास, वो जो ब्लेसिंग तुमने दी तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने। देखिए बहुत ध्यान से दीजिएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता, जो मुझे ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता। स्टेप्स देख लीजिए। और जो कोई तुम्हारी बातें ना सुने और ग्रहण ना करे, तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यानी वो असहनीय हो जाएगा उसके लिए। सदोम अमोरा से भी खराब। जी, ये है ब्लेसिंग।
मैन टू मैन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, अब ये क्यों ऐसा लिखा है इसका कारण बताते हैं। यीशु मसीह ने इससे पहले बोला था कि तुम मेरी निंदा करोगे इसकी माफ़ी मिलेगी, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा की माफ़ी नहीं होगी, वो माफ़ नहीं होगी। मालूम क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ना तो अपनी इच्छा से आया है और ना अपनी बातें तुमको बताने आया है। पवित्र आत्मा जिसने भेजा है उसकी इच्छा और उसकी बातें लेकर आया। ही इज अ मैसेंजर, और मैसेंजर का निरादर करने का मतलब कि जिसने उसको भेजा उसका निरादर डायरेक्ट जी। और पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा कैसे? वो होली स्पिरिट फिल्ड पर्सन के द्वारा तुमसे बातें करेगा, और उसी व्यक्ति के लिए लिखा है कि वो उसके द्वारा परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे। और जब तुम उसके द्वारा जो ब्लेसिंग आ रही है उसके योग्य होगे तो वो ब्लेसिंग तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, अगर तुम रिसीव करोगे। और अगर तुम उसको बिलीव नहीं करोगे, रिसीव मतलब बिलीव और बिलीव मतलब रिसीव, अगर आप इन बातों को विश्वास नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप रिसीव नहीं करते, ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। जब आप रिसीव करते हैं यानी बिलीव करते हैं तो आप रिसीव करते हैं, और जब आप रिसीव करते हैं या बिलीव करते हैं तो ब्लेसिंग आपको, इसीलिए लिखा अगर उस घर के लोग योग्य होंगे तो ठहर जाए, और नहीं तो ब्लेसिंग रिटर्न हो जाए। ठीक, तो ब्लेसिंग देने में कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा। ठीक, लेकिन लोगों को परमेश्वर ये चाहता है कि लोगों को ब्लेसिंग देने से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को एजुकेट करो परमेश्वर के बारे में, उनको एजुकेट करो। ये परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आशीष तो उन्हें वैसे ही मिल जाएगी अगर वो परमेश्वर से जुड़ जाए। तो ब्लेसिंग देने से भी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को परमेश्वर के विषय में ट्रुथ बताओ, ठीक, और उस ट्रुथ में खुद चलो। ब्लेसिंग्स फ्रॉम स्पिरिचुअल गिफ्ट इज व्हाट गॉड डज थ्रू अस टू ब्लेस द अदर्स। देखिए, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इज व्हाट गॉड डज फॉर यू। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग गॉड डज फॉर यू, and spiritual gifts what God does through to bless others। ये है डिफरेंस। इस आशीष में और वरदान में अंतर है। स्पिरिचुअल गिफ्ट और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, इन दोनों का अंतर हमेशा याद रखिएगा। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ दीजिए हिंदी में। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी बिना कुछ किए। रुमाल और अंगोछे से कैसे काम हो रहा था? ये वरदान है, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है। और ये गिफ्ट किसको दिया जाता है? जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों को ब्लेस करना चाहता है। तो ये परमेश्वर के सेवकों वाला पार्ट है। जब आप सेवकाई के योग्य बन जाते हैं तब परमेश्वर आपको गिफ्ट देता है ताकि वो उस गिफ्ट से लोगों को ब्लेस करे आपके द्वारा। वो आपको यूज़ करता है एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक औजार की तरह। तो आपको ऐसा बर्तन बनना है जो परमेश्वर की सेवा के योग्य है, ऐसा औजार बनना है जो उसके हाथ में फ्री होकर काम करे। वो जैसा चाहे वैसा हमें मोड़े तोड़े और घुमाए। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी में, वो अपनी मर्जी में, कभी काम नहीं होता। परमेश्वर का काम उन्हीं लोगों के द्वारा होता है जो जिसे वो इजीली हैंडल कर लेता है, उसी के द्वारा परमेश्वर काम करता है। ये बहुत खास पॉइंट है। इसके बाद इंग्लिश में भी पढ़ दो बेटा। And God did unusual and extraordinary miracles. Unusual and extraordinary miracles by the hands of Paul. By the hands of Paul, so that handkerchiefs or towels or aprons
which had touched his skin, were carried away, and put upon the sick, and put upon the sick, and their diseases left them, and and the evil spirits came out of him. ये काम कौन कर रहा था? अब यहाँ पे बताइए, पौलुस कर रहा था कि परमेश्वर कर रहा था? परमेश्वर आपके जीवन से कुछ भी कर सकता है। आपके जीवन में पहले काम करेगा, फिर आपके जीवन से काम करेगा। आपके जीवन से तभी काम करेगा जब आपके जीवन में उसका काम पूरा हो जाएगा। मिनिस्ट्री सब करना मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर का कंप्लीट प्रोडक्ट बन के हम काम करेंगे तो उसकी महिमा होगी। अगर हम कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं होंगे तो हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। हम फिजिकल एफर्ट्स जरूर कर सकते हैं, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी युक्ति लगा के, और वही ज्यादातर लोग करते हैं। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मीन्स स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस इन क्राइस्ट। ब्लेसिंग्स का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस। परमेश्वर ने हमें मीरास दी है ना? और वो मीरास कहाँ दे दी है? मसीह में। हमको क्या करना? उस मीरास को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मसीह में जाना पड़ेगा। और जब हम मसीह में होंगे तो वो मीरास हमारे जीवन में आ जाएगी। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए, इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 11 पद। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। इंग्लिश, in him यानी इन क्राइस्ट we also were made God's heritage। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? हेरिटेज, लखनऊ की हेरिटेज बिल्डिंग बनी। ये तो मॉन्यूमेंट्स नहीं, ये मॉन्यूमेंट्स है, ये मॉन्यूमेंट्स है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉन्यूमेंट एंड हेरिटेज। ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं, जो विरासत की चीजें होती हैं जी। हेरिटेज बिल्डिंग्स, आईटी कॉलेज को आप कह सकते हैं ये हेरिटेज बिल्डिंग। मॉन्यूमेंट का मतलब जो अब टूरिज्म में काम आ रहा है लेकिन वो भी यूज हो रही है, दैट बिल्डिंग इज हेरिटेज बिल्डिंग। इस तरीके की बिल्डिंग। और ये आपका क्या नाम है, जीपीओ, हेरिटेज बिल्डिंग। विधानसभा, ये हेरिटेज बिल्डिंग है। हेरिटेज का मतलब उस जगह का लैंडमार्क बन जाए, वो बिल्डिंग। परमेश्वर हमको क्या बनाना मांगता है? फिर से पढ़ो इंग्लिश। इन हिम का मतलब इन क्राइस्ट। We also were made God's heritage, and we obtained an inheritance। obtained का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। लोग जब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उसको कहते हैं he is obtaining training, है ना? obtain का मतलब किसी चीज को प्राप्त करना प्रोसेस में। ये हेरिटेज बनाना मांगता है ताकि हम वो इनहेरिटेंस प्राप्त करें। For we have been foreordained, chosen and appointed beforehand in accordance with his purpose, who works out everything in agreement with the counsel and design of his own will। पहले वो हेरिटेज बनाएगा और उसके बाद फिर इनहेरिटेंस हमको प्राप्त होगा। तो इनहेरिटेंस बनने में टाइम लगेगा और उसके बाद इनहेरिटेंस आएगा, है ना जी। अब इसके बाद एक और पद है, ये कैसे संभव होगा? गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 1 और 2 पद। मैं ये कहता हूँ कि वारिस, जब हम परमेश्वर मसीह में आ गए तो हम परमेश्वर के वारिस हो गए, है ना? वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं
का स्वामी, सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और गुलाम में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। ऐसा क्यों किया परमेश्वर? जब आप मसीह में, आपका सैल्वेशन का मतलब आपने मसीह में जन्म ले लिया, आपको सारी आशीषें बता दी गई, ये सब आप इसके वारिस हो गए। लेकिन उन चीज़ों को आपके जीवन में क्लेम करने के लिए आपको क्या चाहिए? मैच्योरिटी। बिना मैच्योरिटी के ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़ने में बड़ी अच्छी लग रही, सुनने में बहुत अच्छी लग रही, मन कर रहा है कि ये चीज़ें हमें मिल जाएं, आपको मिल तो गई है। मिल जाए क्या? आपको मिल गई है। When you believe and receive Jesus Christ as your personal savior, आपने उसको ग्रहण किया, ये सब चीजें आपको मिल गई हैं, लेकिन आप इनमें से किसी का प्रयोग नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, आपके पास कार है, क्या बच्चा कार का इस्तेमाल कर पाएगा? क्यों? तिजोरी खोल के अपने मन से पैसा निकाल के खर्च करने जा सकता है? नहीं। क्यों? मैच्योरिटी फिजिकली जैसे जरूरी है, वैसे ही स्पिरिचुअली भी जरूरी है। और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की किसी व्यक्ति की फिजिकल एज पे डिपेंड नहीं करती। हो सकता है आप 80 साल के हो, लेकिन आप स्पिरिचुअली मैच्योर, और आप हो सकता है कि 15 साल के हो स्पिरिचुअली मैच्योर। और इसका प्रमाण बाइबल ये बताती है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कैसे आती है? बच्चा कितने साल में मैच्योर होता है फिजिकली? आजकल के हिसाब से 15 साल तक समझिए मैच्योर हो जाता, 15, 16, 17, 18 मैच्योर हो जाते हैं बच्चे। स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपको मैच्योरिटी की जरूरत है ना। बस अभी विश्वास किया और तुरंत सारी चीजें, उसमें एज तो इसमें भी नहीं है, एज फिजिकल लाइफ में भी नहीं है। अगर आप किसी को बहुत अच्छी एजुकेशन ना मिले, बहुत अच्छा माहौल ना मिले, गांव के एक आइसोलेटेड विलेज में पढ़ा हो, उसको और एक शहरी बच्चे को आप कंपेयर कीजिए, वहाँ का 25 साल का आदमी ले लीजिए, उस गांव का आइसोलेटेड, उसको दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम, और एक शहर का 10 साल का बच्चा ले लीजिए, दोनों के आईक्यू लेवल को देख लीजिए, क्या फर्क मिलेगा? कौन किसको बेवकूफ़ बनाएगा? वो बच्चा उसको चला देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो मैच्योरिटी नहीं जो इस बच्चे के पास है। इसका मतलब मैच्योरिटी के लिए माहौल का भी बहुत असर पड़ता है ना, एजुकेशन का भी असर पड़ता है, एजुकेशन की क्वालिटी का भी असर पड़ता है, एजुकेशन के लेवल का भी असर पड़ता है। हर चीज़ का असर हमारे जीवन में आता है, तब मैच्योरिटी आती है। ये बहुत सी चीज़ों से आपको प्राप्त होने वाली चीज़ है, और इसमें आपको, जब आप धोखा भी खाते हैं, कई बार आप किसी चीज़ को सीखते हैं, नुकसान भी उठाते हैं, लेकिन मैच्योरिटी नहीं। थैंक यू जीसस। आपको और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत है? कैसे आएगी? प्रार्थना कर देंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा? अब बताइए, प्रार्थना से कुछ सब कुछ मिल जाएगा ना? अब आपको वो देगा कुछ नहीं, उसने सब कुछ रख दिया है। प्राप्त करो। और उसने सेवकों को भी छोड़ दिया, गिफ्टेड सेवक छोड़ दिए, और तब भी लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे। गलती की तरह। इंग्लिश में बेटा इसको पढ़ो, गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 and 2। Now what I mean is, as long as the inheritor, heir is a child and underage, he does not differ from a slave, although he is the master of all the estate, but he is under guardians and
administrators or trustees until the date fixed by his father. पिता ने हमारे लिए एक टाइम स्लॉट बनाया कि इतने समय में इसको मैच्योर हो जाना चाहिए, ताकि मैं इसको ये आशीष है इसका तो मालिक है ही है, इसको मैं अपना वरदान भी दूँ और वो वरदान के द्वारा ये दूसरों को ब्लेस करेगा। कि परमेश्वर हमारे द्वारा और लोगों को ब्लेस करना मांग रहा है और हम अपनी ब्लेसिंग लेकर स्वार्थी बने बैठे, हम ही मिल जाए किसी को न मिले। प्रभु हमें आशीष देना, किसी को मत देना, सब खराब है। सबसे बड़ा खराब तो वही है जो आशीष अपने लिए मांग रहा। स्वार्थी आदमी परमेश्वर की दृष्टि में सबसे ज़्यादा खराब है और ऐसे को वो कुछ नहीं देता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये ताया हुआ और ये फॉल्टलेस है। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा ये फॉल्टलेस वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम आपके वचन पर, आपके प्रेम पर विश्वास करते हैं, आपकी सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, आपके वचन के द्वारा जानकारी प्राप्त करके हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो हमारी कल्पना से और हमारी सोच से बढ़कर हमारे लिए कार्य करता है। इसलिए हम सारी महिमा आपको देते प्रभु, और आपको हम आपकी जितनी भी महिमा करें वो कम है, क्योंकि आप कहीं उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं और कहीं उससे ज़्यादा आशीष देते हैं, और आपने ऑलरेडी सारी आशीषें दे दी है। आप हमें उन आशीषों को प्राप्त करने योग्य भी बनाना चाहते हैं, और इसी के लिए आपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजा है, ताकि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा की मैच्योरिटी तक काम करे, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने। इसलिए प्रभु सारी महिमा आपको देते, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष